अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जो MUD 007 है उसकी जो पहला वाला क्वेश्चन है, नज़म की तारीफ बयान करते हुए नज़म के आगाज़ व इर्तिका पर रोशनी डालें। ये MUD 007 का सबसे पहला वाला सवाल है। इससे पहले मैं सेकंड वाला सवाल के जवाब को बताई थी, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन नंबर 4 है या फिर क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी एक क्वेश्चन है जिसमें अल्लामा इकबाल की शख्सियत और उसकी नज़म निगारी के बारे में पूछा गया है। तो उसमें एक देखिए क्या है कि अल्लामा इकबाल के हालात ज़िंदगी तो आप सब लिख सकते हैं। अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी जो है वो पहले से ही चैनल में अपलोड है। वो आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है BUDC 103 करके, उसमें आपको दिखाई मिलेगी, है ना। उसमें दिखाई मिलेगी कि उसमें आपको दिखाई मिलेगी वो वाला नज़म निगारी के सिलसिले में, नज़म निगारी बोले अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी, है ना। तो सबसे पहले नज़म की तारीफ़ बयान कीजिए। तो नज़म की तारीफ़, नज़म शायरी की एक ऐसी सनफ़ है जो किसी एक अवान के तहत किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़म की एक ख़ास बात ये है कि उसमें हियत की कोई कैद नहीं है। ये बहर और कायफ़ा से पाबंद भी होती है और उनमें कैदों से आज़ाद उन कैदों से आज़ाद भी है। उसमें मज़मून की वहशत होती है। नज़म ज़िंदगी की किसी भी मौजू पर कही जा सकती है ना। नज़म किसी भी मौजू पर कही जा सकती है। तो ये हो गया नज़म की तारीफ़। अगर आपको किसी और थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है उनका आगाज़, नज़म का आगाज़ किस तरह से हुआ। तो उर्दू अदब के 2 असनाफ़ हैं, ये आप सबको पता है, उर्दू नस्र और उर्दू नज़म, यानी उर्दू शायरी, है ना। तो फिर उर्दू शायरी की कई अक़साम हैं, जैसे नज़म हो गया, गज़ल हो गया, मसनवी हो गया, कसीदा, मर्शिया, रुबाई, मखमस, मसदश, है ना, मसमन, कतिया, नात वगैरह, ये सारी उर्दू शायरी में आती है। इनमें सबसे मशहूर सनफ़ गज़ल है, जिसे हर ख़ास व आम ने कबूल किया और सराहा है। मगर उर्दू शायरी की सबसे वसी किस्म उर्दू नज़्म है। उर्दू नज़्म में बहुत ज़्यादा तजुर्बे किए गए हैं और यही उसकी वसीयत की दलील है। नज़ीर अकबर आबादी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अकबर इलाहाबादी और इकबाल, जोश मलियाबादी, शहर लुधियानवी, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, अली सरदार ज़फ़री, नून मीम रशीद, है ना, इस्माइल मराठी, नज़म तौबातोई नज़म की बड़े शायरों में से है। ये सब जो है बहुत बड़े, इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा नाम आपको देखने मिलेगी। उर्दू में नज़म की सनफ़ 19वीं सदी के आखिरी दहाई के दौरान अंग्रेज़ों के असर पैदा हुए, जो धीरे धीरे पूरी तरह कायम हो गए। नज़म बहर और कायफ़े में भी होती है और उसके बगैर भी, है ना, उसके बगैर भी। अब नसरी नज़में भी उर्दू में मुस्तक़िम हो गई है। उर्दू में नज़म निगारी की बुनियाद उर्दू के पहले साहिब दीवान कुली कुतुब शाह के हाथों पड़ी गई थी। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी को जदीद नज़म का बानी तस्लीम किया जाता है ना। नज़ीर अकबर आबादी ने सैकड़ों अवामी मौज़ूआत पर नज़में लिखी और अवामी शायर की हैसियत से मकबूल हुए। जदीद उर्दू अदब का ख्याल आते ही सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुस्न आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन अली, नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी वगैरह के नाम आते हैं। रोशन हरूप में हमारे सामने आ जाते हैं। इन तमाम अदबियों और शायरों ने वक्त के तकाज़ों को समझा और हवा के रूप को पहचान कर उर्दू अदब की बागडोर मोड़ दी। जदीद रंग का मतलब ये नहीं कि पुराने रंग का अदब ख़त्म हो गया। सैकड़ों शायर और अदीब अब भी छोटे छोटे दरबारों से वाबस्ता थे और पुरानी रवायतों की नकल कर रहे थे। उनमें अशीर लखनवी, आमिर मीनाई, दाग दहलवी, जलाल लखनवी सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये कदीम रंग के बहुत बड़े शायर थे। आमिर मीनाई के कई दीवान शाये हुए, दाग के कई दीवान मंजर आम पर आए, असीर के कई दीवान छपे, जलाल ने दीवान
दीवानों के अलावा ज़ुबान के वसूलों पर किताबें लिखे। उन हजरात के शागिर्दों में रियाज, खलील, नो, बेखूद वगैरह मशहूर हुए। 1874 में मौलाना मोहम्मद हुस्न आज़ाद ने बज़्म मनाज़मा की बुनियाद डाली, तो नज़म में जदीद रुझानात और मौज़ूआत पैदा हुई। उसी ज़माने में मक़दमा शेर और शायरी के ज़रिए हाली ने नज़म की शीमत और रफ्तार तय की। उसी तरह जदीद नज़म का एक आगाज़ हुआ। अत्ताब हुसैन हाली और मौलाना आज़ाद जदीद नज़म की बुनियाद डाली। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक ने नज़म जदीद को नया आहंग और लब व लहजा अता किया। मौजूदा दौर में गज़ल के बाद नज़म ही ऐसी सनफ़ सकन है जो आलमी सतह पर उर्दू शायरी की नुमाइंदगी कर रही है। ये नज़म की तारीफ़ और उसकी आगाज़ व इर्तिक़ा पर है, और भी काफ़ी लंबी चौड़ी भी लिखी जा सकती है नज़म के इर्तिक़ा के सिलसिले में। ऐसा नहीं है कि इतना थोड़ा सा, लेकिन क्यों ना कि आपको असाइनमेंट में लिखना है, और ऐसा नहीं कि ये इतना काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होगा। और इसमें और अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो किताब का आप मदद ले सकते हैं। इसकी कौन सी किताब लगेगी वो मैं लाइव सेशन में बताई थी कि इसके सवाल के लिए, ये वाला सवाल के लिए आपको कौन सा किताब देखना है, तो आप लाइव सेशन देख के उसमें से पता कर लीजिए कि कौन सा किताब में आपको देखने मिलेगी। आप वही वाला किताब डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसे थोड़ा सा और ज़्यादा मुताला कर लीजिए, और अगर अच्छी तरीके से लिखना है तो, है ना। तो ये हो गया। और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, इसमें देखिए तहमीद आप ऐड कीजिएगा, उसके बाद अखज़ ऐड कीजिएगा, तो ये उसी तरह उतने ही पेज का आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके नेक्स्ट जो मैं वीडियो सोचूंगी अपलोड करूंगी, तो उसका जो नेक्स्ट होगा उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आपका तो अल्लामा इकबाल वाला आप देख ही सकते हैं, है ना। और बाकी और भी काफ़ी सारी वीडियो ऐसा है जो अपलोड हो के है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। मैं एक एक करके देखूंगी तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से किस किस के बारे में अपलोड किया हुआ है ना। तो ये हो गया उसकी नज़म की आगाज़ और इर्तिक़ा के सिलसिले में। नेक्स्ट और मैं डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी एक एक क्वेश्चन। या तो हो सकता है इसी की MUT जो 7 की हो, लेकिन हो सकता है उसके और भी जो बाकी है, जैसे 7 है तो 8, 9, 10 ये सब के बारे में भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी।